गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एलसीआर चल रहा था अपने पास, ठीक है ना। उसकी क्या चार्जिंग वाला पॉइंट किया था, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्जिंग ऑन एलसीआर सर्किट। सेकंड वाला पार्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, डिस्चार्जिंग ओ ऑन एलसीआर सर्किट। ठीक है, यानी कि एक तो हमने चार्जिंग वाला पार्ट किया था और एक डिस्चार्जिंग वाला, दो पार्ट किए थे हर बार, ठीक है ना। तो सेकंड कौन सा है, डिस्चार्जिंग ऑन एलसीआर सर्किट। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम किस प्रकार बने थे, एल सी पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पावर सप्लाई आ गई ए बी और ये एल सी, ये पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ई पॉजिटिव नेगेटिव ए बी के एल सी आर। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, चार्जिंग वाले सिस्टम में के को ए के साथ कनेक्ट किया था, तो के वाले पार्ट को ए के साथ कनेक्ट कर दिया था। सेकंड पोजीशन में क्या करते हैं, के को बी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। के को क्या करेंगे, बी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, डिस्चार्जिंग यानी कि पावर सप्लाई वाला पार्ट अपने पास क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन रिजल्ट क्या रहेगा, पावर सप्लाई वाला पार्ट क्या रह जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देन रिजल्ट क्या रहेगा, एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी प्लस आर आई इक्वल टू कितना होता है, 0, ठीक है। ये रिजल्ट आया तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देन के यानी कि के को ए से कनेक्शन हटा के, के का कनेक्शन किसके साथ किया है, बी के साथ कनेक्शन किया है। देन डिस्चार्जिंग की व्यवस्था आ जाएगी, पावर सप्लाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल के जीरो पर क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दूसरे वाले पार्ट की तरफ था तो चेंज हो गया। और क्यू पर कितना आएगा, क्यू अपॉन सी, और आर पर कितना आता है, आर आई, ठीक है। या फिर जैसे कितना आएगा, देखो आई के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, एल डी स्केयर डी क्यू डी टी स्केयर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्या है, 0। या फिर इस वाले को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, डी स्केयर डी टी स्केयर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्या रिजल्ट आया, डी स्केयर क्यू अपॉन डी टी स्केयर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। या फिर आर अपॉन एल बराबर अपन ने क्या माना था, आर अपॉन एल बराबर 2r और 1 अपॉन एल सी बराबर क्या मान लिया था अपन ने, ओमेगा नॉट स्केयर। लेट आर अपॉन एल इक्वल टू
2r और 1 अपॉन NC बराबर ओमेगा नॉट स्केयर। देन क्या रिजल्ट आया यहाँ से, d स्केयर q dt स्केयर प्लस 2r dq अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्केयर q इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, d स्केयर q अपॉन dt स्केयर प्लस 2r dq अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्केयर q इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये कौन सी आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। देखिए स्टार्टिंग अपन ने क्या किया था, k को a के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए q बराबर अपन ने मान लिया e की पावर अल्फा टी मान लिया। ठीक है, q बराबर कितना मान लिया, इसके आगे देखिए अगर लेट q बराबर कितना मान लिया, e की पावर अल्फा टी, q बराबर कितना मान लिया, e की पावर अल्फा टी। देन dq अपॉन dt बराबर कितना हो गया, अल्फा e की पावर अल्फा टी, और d स्केयर dq अपॉन dt स्केयर इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा स्केयर e की पावर अल्फा। ये कोई इक्वेशन मान लिया कोई फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखा है, क्योंकि स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा टी लिखा जा सकता है, यानी कि ये वाले मान यहाँ पे रखते हैं अल्फा स्केयर डी स्केयर q अपॉन dt स्केयर बराबर कितना है, अल्फा स्केयर e की पावर अल्फा टी। ठीक है, e की पावर अल्फा टी सभी में कॉमन आ रहा है, इसको पुनः बार कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्केयर e की पावर अल्फा टी इक्वल टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, या फिर अल्फा स्केयर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्केयर इक्वल टू कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण होगी और इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द्विघात समीकरण में क्या होता है, रूट निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कितना आएगा, then the value of अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, माइनस आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। कितनी आई, अल्फा बराबर माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अल्फा बराबर माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देन टोटली जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी कि उसकी दो वैल्यू पुट होगी। ठीक है, एक नेगेटिव वाले पार्ट में एक पॉजिटिव वाले पार्ट के रूप में। देन टोटलिंग क्यू बराबर यदि अपन लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा, ए की पावर माइनस आर प्लस
आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इंटू ठीक है। क्यू बराबर ए ई की पावर माइनस आर प्लस रूट आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इंटू टी। ठीक है। अब देखिए कंडीशन अप्लाई कर दीजिए इन वाले पार्टों में। फर्स्ट टी इक्वल टू 0 पर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू नॉट, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन थी अपन ने क्या किया था, के को ए से कनेक्शन हटाकर के का कनेक्शन किसके साथ किया था, बी के साथ कनेक्शन किया था। ठीक है। इस अवस्था में क्या होते हैं, यानी कि इस वाली जो पोजीशन आएगी ए बराबर 0 पर। ठीक है। के का कनेक्शन स्टार्टिंग में किसके साथ था, ए के साथ। डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो के का कनेक्शन बी के साथ कर लिया इस टाइम, यानी कि टी बराबर 0 पर टोटलिंग मैक्सिमम आवेश कितना था, क्यू बराबर क्यू नोट था। ठीक है ना, वो आवेश कितना था, क्यू बराबर क्यू नोट, ये आ गया अपने पास। ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी, क्यू नोट इक्वल टू कितना आया, ए प्लस बी। टी कितना ले रखा था अपन ने, 0। देन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया, क्यू नोट। यानी कि ए प्लस बी बराबर कितनी वैल्यू आ गई, क्यू नोट आएगी। ठीक है। टी बराबर 0 फिर क्या है, क्यू बराबर क्यू नोट आ गया, ए प्लस बी बराबर क्या है, क्यू नोट आ गया। ये इक्वेशन है नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई कीजिए कौन, आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा, और आई बराबर अपन ने क्या मान लिया, टी बराबर 0 पर, एंड टी बराबर 0 पर आई इक्वल टू क्या है, 0 ले लिया। ठीक है। टी बराबर 0 पर आई इक्वल टू क्या है, आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, उस वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है। और उसी कंडीशन में लगा दिया अपन ने कि टी बराबर 0 पर आई बराबर क्या है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है ना। आई बराबर क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। उसी अवस्था में कंडीशन भी लगा दी साथ में हमने, टी बराबर 0 पर आई इक्वल टू क्या है, 0। देन 0 इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आर प्लस रूट आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर ए प्लस बी माइनस आर प्लस रूट आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। ठीक है। या अपन ये कंडीशन अलग से देखें तो ए माइनस बी बराबर क्या वैल्यू आएगी, आर ओमेगा नॉट अपॉन रूट आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर वैल्यू आएगी। ठीक है। इस वाले पार्टों में यदि अपन सरल करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू कितना रिजल्ट आएगा, आर ओमेगा नॉट अपॉन रूट आर स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। ठीक है। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर पुट होगी। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से ए और बी की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। समीकरण नंबर जो 3 आई है और समीकरण नंबर जो 4 आई है, उससे क्या हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा,
क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, e इक्वल टू कितना आया, 1/2 क्यू नॉट 1 प्लस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, 1/2 क्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे पुट होगी। ये वाली वैल्यू कहाँ पे रख सकते हैं अपन, जैसे कि ये कोई इक्वेशन आई थी, इसको अपन ने ए मान लिया, इस वाले वैल्यू में इसकी वैल्यू रख दीजिए। क्यू बराबर कितना हो रहा है, ए बराबर कितना है, 1/2 क्यू नॉट 1 प्लस 1 अपॉन आर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और बी बराबर क्या रिजल्ट आया, 1/2 क्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये दो वैल्यू अपने पास यहाँ पे पुट होगी, ठीक है। अब देखिए देन फ्रॉम इक्वेशन ए क्यू इक्वल टू कितना आया, वैल्यू रख दो, इसमें ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा, क्यू नॉट 1 प्लस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर माइनस आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू लिख दो, 1/2 क्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये वाली वैल्यू आएगी किसमें, डिस्चार्जिंग वाली पार्ट में। ठीक है, यानी कि डिस्चार्जिंग की वैल्यू में कितनी आ रही है, क्यू बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, 1/2 क्यू नॉट 1 प्लस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ई की पावर माइनस आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, प्लस 1/2 क्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ई की पावर माइनस आर प्लस माइनस आर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये वैल्यू किसकी आ गई, अब देखिए अगर कंडीशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, क्या रिजल्ट आएगा, आर 1/2 क्यू बराबर 1/2 क्यू नॉट 1 प्लस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ई की पावर माइनस आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अब देखिए आर का मान क्या है, ओमेगा नॉट से काफी अधिक है, यानी कि ओमेगा नॉट से आर का मान क्या है, अधिक है, देन रिजल्ट क्या है, ये इस तरफ P मान लिया, Q ये मैक्सिमम क्या है, Q नॉट, ठीक है। Q नॉट कब था, जब अपन ने K को A से कनेक्शन हटाकर B पर किया था, ठीक है। इस अवस्था के बाद में इसमें क्या डिस्चार्जिंग की अवस्था स्टार्ट होगी, और ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, देन इस अवस्था में क्या होती है, धीरे धीरे इसका मान कम होता जाता है, ठीक है। तो इसे किस पे व्यक्त करते हैं, ए के द्वारा व्यक्त कर दिया।
इन फिगर ई। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है, आर इक्वल टू ओमेगा नॉट। इस अवस्था में क्या है, तेजी से संपन्न होता है इन फिगर, ठीक है, आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट इन फिगर ए और आर इक्वल टू ओमेगा नॉट तेजी से संपन्न हुई। और लास्ट थर्ड आर लेस देन ओमेगा नॉट, इन फिगर में क्या आएगा, सी के रूप में देखते क्या अवमंदित दोलन के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके अवमंदित दोलन के रूप में क्या आएंगे, इनके मान प्राप्त होंगे। ठीक है, क्यू बराबर कितना आया था, एक बटे दो क्यू नोट 1 प्लस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर ई की पावर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी प्लस एक बटे दो क्यू नोट 1 माइनस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर ए की पावर माइनस आर माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी। ये आ गया। ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर दी, आर लेस देन ग्रेटर देन ओमेगा नोट, आर इक्वल टू ओमेगा नोट, आर लेस देन ओमेगा नोट। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए थर्ड कंडीशन, फ्रॉम थर्ड कंडीशन क्या आएगा, थर्ड कंडीशन के आधार पे देखिए क्या रिजल्ट आएगा यहां पे यानी कि आर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर की इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, यानी कि काल्पनिक राशि के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है कि काल्पनिक राशि के रूप में प्राप्त होगी, यानी कि रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, रूट -1 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या रूट -1 आइटा कितना आया जे, और यहाँ पे कितना मान लिया, ओमेगा मान लिया, जहाँ ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या आएगा, रूट -1 रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जे ओमेगा, और ओमेगा बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे पुट हो गई। अब देखिए देन क्यू बराबर क्या इक्वेशन आएगी, देन क्यू बराबर कितनी आ गई, 1/2 क्यू नॉट 1 प्लस आर अपॉन जे ओमेगा ई की पावर माइनस आर प्लस जे ओमेगा टी, प्लस 1/2 क्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन जे ओमेगा ई की पावर माइनस आर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये आ गई इसकी नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि Q बराबर कितना आया, 1/2 क्यू नोट 1 प्लस आर अपॉन जे ओमेगा ई की पावर माइनस आर जे ओमेगा टी, और 1/2 क्यू नोट 1 माइनस आर अपॉन जे ओमेगा ई की पावर माइनस आर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, इनको अलग अलग वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि अपन पिछली बार किया था। ठीक है, जैसे कि इसके बाद की वैल्यू देखिए क्या है, देखिए अपन इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं,
देखिए ई की पावर माइनस आर टी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ई की पावर माइनस आर टी इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितना आया, क्यू नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाहर आ गया। अंदर वाले पार्ट में देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, प्लस आर अपॉन ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर जे ओमेगा टी अपॉन 2j, ये होगा, ठीक है। यानी कि Q बराबर कितना है, Q नॉट ई की पावर माइनस आर टी, Q आ रहा है, ठीक है ना, Q नॉट आ रहा है, ई की पावर माइनस आर टी, दोनों में बाहर आ रहा है, हमने बाहर ले लिया उस वाले पार्ट को, ठीक है। तो Q बराबर कितने वैल्यू आएगी, Q नॉट ई की पावर माइनस आर टी, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। आर अपॉन ओमेगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2 बराबर क्या लिखा है, कोस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, और प्लस आर अपॉन ओमेगा के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, टेन, ठीक है। और ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस सॉरी ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर जे ओमेगा टी अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार इसकी आगे वाली प्रोसेसिंग होती है। जो उससे पहले वाला पार्ट अपन किया था सेम वैसा का वैसा पार्ट रहेगा, ठीक है। कोस ओमेगा टी प्लस आर अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आर अपॉन ओमेगा बराबर क्या लिखा जा सकता है, टेन लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, या Q बराबर कितना आया, Q नॉट ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी प्लस आर अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी। देख आर अपॉन ओमेगा बराबर कितना मान लिया, tan थीटा मान लिया, आर अपॉन ओमेगा बराबर अपन कितना मान लिया, tan थीटा मान लिया, ठीक है। देन यहाँ पे tan थीटा रख दो, tan थीटा की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू को यहाँ से कितने रख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, कितना आया, Q नॉट ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी प्लस tan थीटा sin ओमेगा टी, ठीक है। कोस ओमेगा टी प्लस tan थीटा sin ओमेगा टी, और sin थीटा tan थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, sin अपॉन कोस, ठीक है। और उस वाले वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, दोबारा पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी वहां से, ओमेगा नॉट सॉरी Q नॉट ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी माइनस किसकी वैल्यू आएगी, डिस्चार्जिंग वाले पार्ट की आएगी, कितनी आएगी, Q बराबर Q नॉट ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा ई की पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी माइनस थीटा के रूप में किसकी वैल्यू आ गई, डिस्चार्जिंग की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार जो इससे पहले वाला पार्ट क्या था, सेम वैसा का वैसा, ये केवल डिस्चार्जिंग वाला आ गया, वो चार्जिंग की वैल्यू, ठीक है।